हेलो दोस्तों। हम सबका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल में हम दो फार्मूला प्रूव कर चुके हैं। साइन ए प्लस बी बराबर जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्रूफ हो चुका है। और कॉस ए प्लस बी भी प्रूव किए हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए दोस्तों, अभी तक में जो हम दो क्लास लिए हैं, दो क्लास में आपका दो फॉर्मूला प्रूव किए हैं, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं। आज आपका जो है आज माइनस वाला फॉर्मूला बताएंगे, जैसे कि साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। दोस्तों ये जो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, कंपाउंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री का है, क्लास जो है वो आपका 11th है। क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल आज जो मेरा टॉपिक है, आज प्रूव करना है कॉस ए कॉस साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी ए प्लस बी प्रूफ हो चुका है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और दूसरा जो प्रूफ करना है वो है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछले पीछे भी हम दो फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं। और जहां तक हम समझ रहे हैं कि अगर हम जितना समझाएं, अगर समझ गए होंगे तो आगे भी आप समझ लीजिएगा। जैसे देखिए दोस्तों, ये दो फॉर्मूला है आज प्रूव करने के लिए। तो आज प्रूव करना है, जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन में, जैसे सॉल्यूशन में आपका मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये लाइन है, ये मान लीजिए ओ है, ये मेरा एक्स है। इसी पॉइंट ओ बिंदु से दो लाइन और हम खींचते हैं, जैसे ये एक है और दूसरा ये है। देखिए दोस्तों, ये आपका तीन लाइन हो गया। अब मान लीजिए इसको y, इसको मान लेते हैं z। अब देखिए दोस्तों, आप लेट में मानिए, जैसे कि ओ बी द पॉइंट, ओ बी द एनी पॉइंट, ओ कोई पॉइंट है, उसी से हम जो खींचे ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड बी ए लाइन। देखिए दोस्तों, ओ एक्स ओ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम ओ एक्स भी एक लाइन खींचे, ओ वाई भी एक लाइन खींचे हैं और ओ जेड भी एक लाइन खींचे हैं। देखिए दोस्तों, जब एक पॉइंट से कुछ तीन लाइन बना, तीन दो लाइन खींचे हैं, तो जब भी एक लाइन से कोई लाइन खींचा जाता है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता है। तो जैसे देखिए दोस्तों, आपका ओ जेड से ओ एक्स ओ जेड से के द्वारा जो एंगल बना है वो एंगल ए है, और आपका वाई ओ जेड के द्वारा जो एंगल बना है वो एंगल बी है। अब अगर दोस्तों हम यहाँ से एक्स ओ वाई का एंगल निकालें तो मेरा पूरा एक्स ओ जेड एंगल ए था और एक्स वाई ओ जेड एंगल बी है। तो हम अगर ये एंगल निकालेंगे दोस्तों तो मेरा पूरा एंगल ए है और इतना एंगल बी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी। अब देखिए दोस्तों, इसी जगह मैं यहाँ से जब हम ड्रॉ करते हैं, ये इस पे लाइन परपेंडिकुलर जब लंब डालते हैं तो इसको मान लीजिए ये एल है, ये कोई पॉइंट पी था, और मान लीजिए इस पॉइंट पे भी, इस लाइन पे भी कोई पॉइंट है कि जिसका नाम क्यू है, और ये जो लंब डाले हैं ये एम हो गया। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देना है इसी फिगर पे ही, फिगर अगर समझ जाइएगा तो प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका, अगर हम इस लाइन को P से Q को मिला दें, देख लीजिए दोस्तों, P को Q से हम मिला दिए। अब देखिए, जब हम P से Q को मिला दिए तो इस जगह जो आपका एंगल बन रहा है
वो आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। जैसे कि ये आया है। अब देखिए दोस्तों, जैसे इसी जगह से आप ड्रॉ किए हैं, ये एंगल आपका 90 डिग्री का यहाँ पे बन गया। जब ये 90 बना, ये भी 90 बन गया आपका, ये भी 90 बन गया। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा कोण आपका कितना है, ए। अब हम मान लेते हैं इसको आगे अगर बढ़ा दें, आगे बढ़ा के अगर इसको हम डॉट, इसको भी अगर खींच देते हैं, तो ये भी देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज इधर भी बन गया। अब देखिए, जैसे कि जितना लाइन ये होगा आपका, उतना ही लाइन ये होगा। इसके लिए यहाँ कोई नाम ले लेते हैं, मान लीजिए ये एच है। अब देखिए, जैसे आपका ये एच हुआ, यहाँ भी आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए दोस्तों, तो इसमें बहुत ट्रायंगल बन गया है, सब राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अब जैसे हम अगर यहाँ कोण ए कोण 90 डिग्री हो गया, तो अब देखिए दोस्तों, जब आपका ये पूरा एंगल ए है, तो आपका ये एंगल भी ए होगा। जब ये एंगल ए हो गया, तो आपका ये एंगल भी ए होगा। देखिए दोस्तों, ये एंगल ए हो गया आपका, और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है। अब देखिए दोस्तों, लिखते हैं, जैसे कि आपका एंगल अगर लिखा जाएगा, तो एक्स ओ जेड का जो एंगल है, एंगल एक्स ओ जेड का जो एंगल है, वो एंगल ए हुआ। और वाई, ये दोस्तों वाई है, बड़ी वाई, वाई ओ जेड का जो एंगल है, वो एंगल बी हो गया। और जब हमको एक्स ओ जेड और वाई ओ जेड एंगल बी हो गया, तब हम अब परपेंडिकुलर जो डाले हैं, पी एल जो परपेंडिकुलर है, वो है ओ एक्स लाइन पे। और एच एम क्यू, एच क्यू जो परपेंडिकुलर एच एम है दोस्तों, एच एच एम कहिए या क्यू एम कहिए। जैसे एम क्यू, ये जो परपेंडिकुलर है, ये भी वो एक्स एक्सिस पे है। और जब हम ये देखते हैं, ये भी हम परपेंडिकुलर डाले हैं, ये डाले हैं परपेंडिकुलर ओ जेड लाइन पे। जैसे दोस्तों, पी क्यू जो परपेंडिकुलर है, वो है ओ जेड लाइन पे। अब देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ भी 90 का कोण बना है, इसका भी 90 कोण बना, ये भी 90 कोण बना। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना है, इसी तरह अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ अब इस कोण के बारे में लिखिए। जैसे अगर त्रिभुज के हिसाब से कोण लिखें, तो त्रिभुज, जितना भी त्रिभुज है, त्रिभुज एल ओ, एल ओ पी में जो कोण बना है, एल ओ पी, एल ओ पी के द्वारा जो बना है कोण, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कोण आपका ए हो गया। और कोण, अब देखिए दोस्तों, एम ओ और क्यू, एक क्यू से भी बना है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। जैसे कि आप देख रहे हैं, पी ओ क्यू के द्वारा भी कोण ये बन रहा है, कोण पी ओ क्यू के द्वारा जो कोण बना, वो कोण बी है। और एम ओ, एम ओ और क्यू के द्वारा जो कोण बना है, वो एंगल दोस्तों ए माइनस बी है। और इसी जगह, और अगर आगे बढ़ के देखें, तो इस जगह देखिए दोस्तों, जैसे ये कोण अगर लिखते हैं हम, तो वो कोण हो गया आपका कोण एच क्यू, एच क्यू पी का जो कोण बना है, वो भी कोण ए है। अब हमको प्रूव करना है साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी का कोण जो दोस्तों यहाँ है, ट्रायंगल ओ एम क्यू का जो ट्रायंगल है, इसमें जो मेरा ट्रायंगल है ओ एम और क्यू में, उसमें दोस्तों अगर साइन ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी अगर निकालें, तो ए माइनस बी के लिए देखिए दोस्तों, साइन है तो मतलब हुआ परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। इसके लिए, इस कोण के लिए देखिए 90 डिग्री के सामने ये जो ये आपका भुजा हुआ, ये हाइपोटेनस है। और
जो ये कोण के सामने में भुजा है वो परपेंडिकुलर है, तो आपका क्यू एम बटे ओ क्यू हो जाएगा, क्यू एम बटे ओ ओ क्यू हो गया। क्यू एम से ओ क्यू तक का आपका जो भुजा हुआ ये हुआ। अब देखिए दोस्तों, क्यू एम है, क्यू एम ये जो है इसको हम लिख सकते हैं एच एम माइनस एच क्यू। देखिए दोस्तों, एच एम माइनस एच क्यू बटे, अब देखिए दोस्तों ओ क्यू है, अगर हम दोनों को अलग कर दें तो एच एम बटे ओ क्यू माइनस एच क्यू बटे ओ क्यू। अब देखिए दोस्तों, एच एम जो है मेरा एच से लेके एम तक का दूरी और पी से लेके एल का दूरी, दोनों दूरी सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी एल बटे ओ क्यू माइनस एच क्यू बटे ओ क्यू। अब देखिए दोस्तों, अगर इतना लिख दिए तो अब देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, जैसे पी एल और ओ क्यू है, पी से लेके आपका एल हुआ, अगर मान लीजिए इस त्रिभुज में जो आपका बन रहा है पी एल के सामने जो कौन जो कौन पी एल भुजा को बना रहा है वो कौन ए के द्वारा जो है ये सामने है, ए के सामने ये है, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये हुआ मेरा पी और आप प्रूव कर रहे हैं साइन, साइन में आएगा कॉस, तो हम साइन कॉस में जानते हैं कि एच का हमको जरूरत पड़ेगा, जैसे कि एच आपका ओपी है, अगर हम पी एल में ओपी से डिवाइड कर दें और ओपी से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा यहाँ ओपी आ गया। अब माइनस, देखिए दोस्तों एच क्यू है मेरा, एच क्यू है, एच क्यू करने का मतलब ये एंगल ए के द्वारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये कोण के हिसाब से ये आपका 90 डिग्री के सामने है, इसलिए ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एच क्यू बाय हाइपोटेनस, आपको पता होगा कि बेस बटे हाइपोटेनस जो होता है वो cos थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह जो भी रहे एच क्यू बाय, अगर पी क्यू हमको मिल जाता है एच क्यू हो गया और पी क्यू है, तो हम पी क्यू से डिवाइड कर दें और पी क्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा यहाँ आगे दोस्तों इतना। अब देखिए इसी में कि पी एल और ओ पी के द्वारा कौन 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 बना रहा है इस भुजा को, पी एल और ओ पी। देखिए दोस्तों, पी एल और ओ पी ये त्रिभुज ए कोण ए के द्वारा बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हो गया साइन पी ओ एल इंटू, अब देखिए ओपी और ओ क्यू कौन बना रहा है, ये आपका ओपी है और ये आपका ओ क्यू है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 90 डिग्री का कोण बना है तो 90 डिग्री के सामने ये भुजा आपका एच हो जाएगा और ये भुजा आपका इस कोण के हिसाब से ये भुजा बी हो जाएगा और इस कोण के हिसाब से ये भुजा आपका पी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस कोण के हिसाब से आपका ओपी है, ओपी करने का मतलब ये भुजा हुआ और ओ क्यू मतलब ये भुजा हुआ, तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पे बेस बटे हाइपोटेनस हुआ, तो बेस बटे हाइपोटेनस आपको पता होगा कि कॉस का फॉर्मूला होता है, तो कॉस आपका क्या एंगल बनाया, पी ओ क्यू एंगल बनाया माइनस, अब देखिए दोस्तों एच क्यू बाय ओ पी, एच क्यू और ओपी के द्वारा एच क्यू और पी क्यू है, एच से क्यू तक और पी से क्यू तक ये आपका बेस हुआ, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, ये आपका बेस हुआ और ये आपका हाइपोटेनस हो जाता है। तो इस कोण के हिसाब से अगर देखें, इस कोण के हिसाब से देखें तो मेरा जो यहाँ बन रहा है बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस में आएगा। और अब देखिए दोस्तों, बेस इस कोण ए के लिए ये बेस हुआ, ये पी हुआ, ये एच हुआ। तब देखिए दोस्तों, अगर हम कॉस कितना ले, पी क्यू एच ये हो गया, और अब पी क्यू बाय ओ पी,
पी पी से क्यू और ओ से लेके क्यू तक। देखिए दोस्तों, पी से लेके क्यू और ओ से लेके क्यू, आप देखिए कौन बी के सामने वाली भुजा पी क्यू है और बी कौन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ओपी है, इसलिए ये एच हो गया, ये पी हो गया। एच और पी का रिलेशन आप जान रहे हैं कि साइन में होता है, इसके लिए यहाँ हो जाएगा साइन, लिख सकते हैं हम पी ओ क्यू, पी ओ क्यू लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसी को लिख दें तो साइन पी ओ एल के द्वारा कौन कौन बन रहा है, पी ओ एल, पी ओ एल लिखे या ओ पी एल ओ पी लिखे, दोनों होगा एक दोस्तों। यहाँ हो गया आपका साइन ए और पी ओ क्यू, पी पी ओ क्यू के द्वारा जो बन रहा है वो आपका कौन बी बन रहा है माइनस पी ओ एच, पी ओ एच, पी क्यू एच जो बना रहा है आपका ए बना रहा है, इसलिए ये हो गया कॉस ए और पी ओ क्यू, पी ओ क्यू दोस्तों बी बना रहा है, इसलिए ये हो गया साइन बी। अब देखिए दोस्तों, आपको प्रूव करना था साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जो आपके सामने प्रूफ हो गया दोस्तों। देख लीजिए, यही था साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसको लिखना है तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं भी दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से पूछ लीजिएगा। दोस्तों, अगर इस जगह नहीं दिखता होगा तो आपको ये ऊपर लिख देते हैं, जैसे इसको लिखेंगे दोस्तों साइन पी ओ एल इंटू कॉस पी ओ क्यू माइनस कॉस पी क्यू एच इंटू साइन पी ओ क्यू। ये हो गया दोस्तों साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए दोस्तों, अगर नहीं दिखता होगा तो हम लिख दिए ऊपर में, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे आगे भी प्रूफ करना है। जैसे दोस्तों, आपका यहाँ तक जो है सेम ही रहेगा, अब ये सिर्फ चेंज होगा। अब देखिए, पहला तो हम प्रूफ कर दिए, दूसरा प्रूफ करना है कॉस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है ओ एम और क्यू में, ओ ट्रायंगल ओ एम क्यू में बन रहा है। इसलिए अब दोस्तों उसके हिसाब से देखें तो कॉस है मतलब बेस बटे हाइपोटेनस। आपका ये पूरा ओ एम जो है ये ओ एम क्यू त्रिभुज के लिए बेस हो जाएगा, और इस यहाँ बन रहा है कौन, इसके सामने वाले भुजा मतलब क्यू एम जो है आपका, ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका एच हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि ओ एम बटे ओ क्यू, फिर ओ एम बटे ओ क्यू लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं ओ एम बाय ओ क्यू है, मतलब ओ एम यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हम इसको इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। जैसे हम लिख दें ओ एल प्लस एल एम बटे ओ क्यू। अब दोस्तों इतना अगर लिख दें तो जैसे देख लीजिए ओ एल बाय ओ क्यू है, ओ एल बाय ओ क्यू प्लस एल एम बाय क्यू ओ क्यू है। अब देखिए दोस्तों, जितना आपका ये एल एम होगा उतना ही पी एच होगा, मतलब कि एल एम बराबर है पी एच का, इसको लिख सकते हैं एल एम बराबर है पी एच का, तो हम एल एम के जगह पी एच लिख देते हैं, एल एम के जगह पी एच लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ओ एल बाय ओ क्यू लिखे, मतलब कि ओ एल
बाय ओ क्यू हम लिखे हैं, इतना लिखे हैं। अब देखिए जैसे कि ओ एल आपका यहाँ है, और अगर ये कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सबका कोण इसी कोण पे बन रहा है, किसी का कोण यहाँ बन रहा है, किसी का यहाँ बन रहा है, किसी का पूरा बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज ओ एल पी में जो कोण बन रहा है वो ए बन रहा है, और ए के सामने पी एल जो भुजा है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और ओ पी जो है ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और ओ एल जो है ये बेस का काम कर रहा है। इसलिए हम ओ एल है मेरे पास, अगर हम ओ पी से इसको डिवाइड कर दें, ओ एल बाय अगर हम ओपी से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ओपी से मल्टीप्लाई भी करना होगा, बच गया ओ क्यू या क्यू ओ, फिर बीच में प्लस। अब देखिए दोस्तों, पी एच है आपका, पी पी से लेके एच तक है, ये कौन ए के सामने वाली भुजा है, मतलब कि ये मेरा पी का काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, और ये 90 डिग्री के सामने भुजा है पी क्यू, ये जो है मेरा हाइपोटेनस का काम कर रहा है। इसलिए हम पी एच बटे हाइपोटेनस अगर मिल जाता है, मतलब ये हो गया आपका पी और ये हो गया आपका एच, तो पी बाय एच, अगर देखिए दोस्तों इसमें हम पी क्यू से गुना कर दें और पी क्यू से भाग दे दें, तो मेरा दोस्तों यहाँ हो जाता है पी एच, और पी क्यू से जो कोण बन रहा है वो ए है, और पी क्यू और ओ पी क्यू और ओ क्यू से जो कोण बन रहा है पी क्यू, आपका दोस्तों पी है और क्यू है, और ओ है और क्यू है। ये दोस्तों ये सामने 90 डिग्री है, इसलिए ये एच का काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर हम यहाँ लिखें तो ओ एल बाय ओ पी है, ओ एल बाय ओ पी है, मतलब कि आपका ये कौन बना रहा है, मतलब कौन ए जो है, ए के द्वारा ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ, तो बेस बटे हाइपोटेनस आप जान रहे हैं कॉस में होता है, तो कॉस किस कोण के द्वारा भुजा बना है, तो एल ओ पी के द्वारा जो भुजा बना, एल ओ पी इंटू, अब देखिए ओ पी बाय ओ क्यू, ओ से पी तक और ओ से क्यू तक, ये दोस्तों देख लीजिए ये कौन ओ से लेके पी, मतलब कि ये कौन आपका बन रहा है इस त्रिभुज में बन रहा है, इस त्रिभुज में बन रहा है, इसका इस त्रिभुज का एंगल ए है, इसलिए हम लिख सकते हैं, और इस भुजा और इस भुजा के मिलन से बन रहा है, ये भुजा जो है आपका बेस का ला गया, ये भुजा आपका एच का हाइपोटेनस का ला गया। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं बेस बटे हाइपोटेनस, कॉस का रिलेशन होता है, तो इसका जो हो गया क्यू ओ पी एंगल बना दिया ये भुजा, प्लस पी एच बाय पी क्यू, पी से एच और पी से क्यू, ये जो कोण ए के सामने है इसलिए ये पी का काम किया, और पी क्यू जो है 90 के सामने है इसलिए ये एच का काम करेगा, तो पी बटे एच साइन होता है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों भुजा से कौन एंगल ये दोनों भुजा बना रहा है, तो ये भुजा कोण ए के द्वारा बना रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं उसको पी क्यू एच इंटू, अब देखिए दोस्तों इंटू पी क्यू बाय ओ पी, पी से क्यू और ओ से लेके पी तक। अब देखिए दोस्तों पी क्यू बाय ओ क्यू, पी क्यू बाय ओ क्यू, अब देखिए दोस्तों अगर इस त्रिभुज का बात करें हम, तो त्रिभुज ये जो है आपका 90 डिग्री बना रहा है, 90 के सामने ये h हो गया, ये h हो गया, और ये आपके ये एंगल के सामने ये भुजा है, इसलिए ये भुजा आपका p का काम करेगा, मतलब परपेंडिकुलर का, और ये भुजा आपका h का काम करेगा, इसलिए ये p बटे h मतलब साइन हो गया। साइन ये कौन जो बनाया, कौन क्यू ओ पी के द्वारा जो कौन बना वो भुजा बना है वो साइन भुजा हुआ, साइन का भुजा है। अब देखिए दोस्तों अगर लिखें cos p एल ओ पी के द्वारा कौन कौन बना है, एल ओ पी के द्वारा ये कौन बना है, और क्यू ओ पी के द्वारा कौन कौन बना, बी कौन बना है, प्लस साइन पी क्यू एच के कहा है दोस्तों, पी क्यू एच के द्वारा जो बना आपका कौन वो कौन ए है, और क्यू ओ पी के द्वारा जो बना दोस्तों ये कौन बी है, इसलिए
लिख सकते हैं cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। ये जो आपका फॉर्मूला जो सिद्ध करना था cos a माइनस बी, ये सिद्ध हो गया। cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। दोस्तों आज ये हम दो फार्मूला प्रूव किए। अब जो इसमें आपको बचा हुआ है और एक फार्मूला और बचा है टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। तो अब देखिए दोस्तों, आपको दो फार्मूला आज बता दिए। अब ध्यान में रखिएगा और इस फार्मूले को कैसे हम लिखते हैं, इसी तरह आप फिगर को समझ के एक दो बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे आपको वीडियो में इतना समझाया गया है कि हम तो समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे, और आप अब कितना समझ रहे हैं आप पे डिपेंड करता है। नहीं आता है समझ में तो एक बार वीडियो देखिए, दो बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। और समझ में जब आ जाएगा तो ये सिर्फ फिगर को समझ लीजिए, ये फार्मूला चुटकियों में चुटकी बजा के प्रूव कर दीजिएगा। और दोस्तों ये लिख लीजिएगा। आप मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।